Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello everyone, welcome back to my channel. Kindly support my channel, like, share and subscribe to my channel. And I hope आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's start the today's topic. Are you ready to go? Let's start. So we are on topic nutrition in plants and the subtopic is synthesis of plant foods, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जिसे हमने डिटेल में समझा. उसकी नेसेसरी कंडीशंस हमने सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझा. जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक वो पुरानी वीडियोस को नहीं क्लियर आउट करा तो आप चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं. सारी वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं. सो टुडेज़ टॉपिक में हम ये देखेंगे कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज प्रिपेयर करता है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है. अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन से ही वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स अदर फूड मटेरियल्स बना रहे हैं अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए. तो प्लांट इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे प्लांट्स जो हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स बनाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नेक्स्ट कैटेगरी है प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड. अब प्लांट क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा अपने फूड में. अब वो कैसे बनाएगा, प्रोटीन मीन्स क्या होगा कि नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट. तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं. पर अब प्लांट कैसे सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को बाय यूजिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट, हम वो देखेंगे. तो याद रखना है कि नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस आपको पता है कितने परसेंट होती है, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में होती है. तो नाइट्रोजन गैस से प्लांट क्या सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा. मीन्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करेगा. प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो डिफरेंट प्रोसेस करते हैं ताकि वो प्रोटीन बना सकें. तो प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए, पर प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो क्या होता है, प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते, पर सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देती है. तो ध्यान रखना है, प्लांट्स नाइट्रोजन गैस से प्रोटीन नहीं बना पाते और प्रोटीन हमारे फूड का मेन कंपोनेंट है. पर प्लांट्स प्रोटीन जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. और उन नाइट्रोजन कंपाउंड्स का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नाइट्रेट्स. और ये नाइट्रेट्स जो हैं वो हमारा सॉइल में रिलीज हो जाता है और इसी नाइट्रेट से प्लांट ग्रो भी करता है. तो याद रखना है, प्लांट्स अगर प्रोटीन एज अ फूड बनाते हैं तो उनकी ग्रोइंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. तो प्लांट ग्रोथ के लिए प्रोटीन एज अ एसेंशियल कंपोनेंट है और ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि एट लास्ट कंज्यूमर्स प्रोटीन कंज्यूम कर पाते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. तो जब तक प्लांट जो है प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स उसे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे. तो ये ध्यान रखना है, प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस से प्रोटीन नहीं बना पाते. तो वो नाइट्रोजन गैस को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोटीन मीन्स नाइट्रोजन को हमारा किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. और वही नाइट्रोजन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स और प्रोटीन्स. और ऐसा भी होता है कई बार फार्मर्स जो हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं. फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और फार्मर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि प्लांट्स जो हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर पाएँ. तो दो मेथड हुए, या तो सॉइल जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड कन्वर्ट कर दे, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे, या फार्मर्स जो हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें ताकि प्लांट प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाएँ. नेक्स्ट टॉपिक है अब
प्लांट्स जो हैं वो विटामिन्स को कैसे सिंथेसाइज करेंगे। आपको पता है विटामिन्स जो हैं हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, और ये हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कौन बनाएगा, प्लांट्स बनाएंगे। और यही प्लांट्स जो होते हैं वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेंगे, ग्लूकोज को यूज़ करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, विटामिन्स में कन्वर्ट कर देंगे। और यही विटामिन्स जो है वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, इन सब में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो अभी हमने देखा कैसे प्लांट ने स्टार्च को सिंथेसाइज करा, कैसे प्लांट ने ऑयल सिंथेसाइज करा, फैट सिंथेसाइज करा, कैसे प्लांट ने प्रोटीन सिंथेसाइज करा, और फिर हमने देखा कैसे प्लांट ने विटामिन सिंथेसाइज करा। तो जस्ट टेक अ रीकैप,